अब सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हमने क्या किया है, अपने लिए एक फोल्डर हमने ओपन किया हुआ है जिसका नाम है रिडक्स। अभी हमने टर्मिनल खोला हुआ है, हम रिडक्स फोल्डर के अंदर है। अभी इसी फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम अपना एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो npm create white @latest। प्रोजेक्ट को हम नाम दे सकते हैं रिडक्स क्लास। वी चूज रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एंड अब रिडक्स के अंदर हमारे पास फोल्डर आ गया है रिडक्स क्लास, तो cd कर लेते हैं टू रिडक्स क्लास से कर लेते हैं क्लियर एंड साथ के साथ हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी डिपेंडेंसीज को एंड हमारे पास सारी की सारी अपनी डिपेंडेंसीज आ गई हैं। अब बेसिक अपने कोड को रन करने के लिए हम लिख सकते हैं npm run dev। जैसे इसको रन किया, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये बेसिक हमारा रिएक्ट का प्रॉपर सेटअप आ गया। अब रिएक्ट के सेटअप के साथ वी नीड टू ओपन आवर रिडक्स पेज। रिडक्स पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे दिस इज द रिडक्स पेज जो हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, यहीं पर हमारे सारे ट्यूटोरियल्स हैं, सारे गाइड्स हमें मिल जाएंगे। एंड स्क्रॉल जब करेंगे तो अदर लाइब्रेरीज फ्रॉम द रिडक्स टीम, तो यहाँ पे हम रिडक्स टूलकिट को यूज करने वाले हैं। लेट्स गो टू द गेट स्टार्टेड पेज। तो रिडक्स को समझने के लिए हम अपनी इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है द रिडक्स टूलकिट पैकेज इज इंटेंडेड टू बी द स्टैंडर्ड वे टू राइट रिडक्स लॉजिक। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको रिडक्स यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो रिडक्स टूलकिट को भी हमेशा यूज करो, ये हमें एडवाइस किया जा रहा है। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड टू हेल्प एड्रेस 3 कॉमन कंसर्न्स अबाउट रिडक्स। कई बार रिडक्स स्टोर को कॉन्फ़िगर करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रिडक्स के अंदर बहुत ज्यादा हमें बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। ऑल्सो वी हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ पैकेजेस टू गेट रिडक्स टू डू एनीथिंग यूजफुल। यानी जब रिडक्स टूलकिट के बिना रिडक्स को यूज किया जाता है तो उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स आते थे। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आते थे, एग्जैक्टली किस लिए आते थे, उन सब के हमें इतने ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू ऑलवेज यूज टूलकिट। तो क्योंकि सारे लोग ही अब टूलकिट के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं तो हमें इतना ज्यादा अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिडक्स टूलकिट को यूज करने से पहले हमें अपनी एक बेसिक रिएक्ट की ऐप बनानी है जिसको हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद हमें 2 चीजें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले हमें npm इंस्टॉल करना है अपना Redux.js टूलकिट को। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, लेट्स स्टॉप इट एंड लेट्स इंस्टॉल दिस। ये इंस्टॉल हो गया। सेकंड चीज जो हमें इंस्टॉल करनी है दैट इज द रिएक्ट रिडक्स, यानी ये प्लेन रिडक्स है जो रिएक्ट के साथ यूज होता है विदाउट द टूलकिट इटसेल्फ। तो इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे एंड एक बार हमने चीजों को इंस्टॉल कर लिया, हम जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने package.json के अंदर। इफ वी गो टू द package.json, यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसीज के अंदर वी हैव नाउ Redux.js टूलकिट एंड वी ऑल्सो हैव रिएक्ट रिडक्स। लेट्स क्रॉस इट एंड दोबारा से कर लेते हैं npm run dev एंड यहाँ हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा रिफ्रेश होकर। अब यहाँ पर काफी सारी थ्योरी हमें दी हुई है कि रिडक्स टूलकिट के साथ हमें ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। ये सारी चीजें क्या हैं आप बाद में जाकर अपने टाइम में पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। बाकी इन सारे ये जो फंक्शंस है जैसे कॉन्फ़िगर स्टोर हो गया, क्रिएट रिड्यूसर हो गया, इन सबको हम यूज करने वाले हैं अभी। तो विल नाउ गो टू दिस पेज विच इज द क्विक स्टार्ट टू रिडक्स टूलकिट एंड इसके अंदर जो हमारा बेसिक ट्यूटोरियल है उसको हम फॉलो करने वाले हैं।